हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मेम बड़लोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग को लेकर कई सारे अपडेट्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। इस वीडियो में कुल 4 से 5 बातें हम नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग के बारे में करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली, ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होने वाली है। ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं उनमें कुछ इजाफा हुआ है। आप कहेंगे सीट्स में इजाफा कैसे हुआ, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात, जो नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग होने वाली है, उस काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है जो स्पेशली CW कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा अगली बात मैं आपसे करूंगा, क्या काउंसलिंग प्रोसेस EWS का जो आरक्षण का मुद्दा है, EWS रिजर्वेशन प्रोसेस है, उससे बाधित हो सकती है और ये डिले हो सकती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो काउंसलिंग प्रोसेस है, अगर वो डिले होती है तो EWS के आरक्षण का कितना इम्पैक्ट, उस मुद्दे का कितना इम्पैक्ट नीट यूजी 2022 की कट ऑफ पर आ सकता है। तो सिलसिलेवार बिंदुवार बात करते हैं। सबसे आखिर में हम बात कर पाएंगे नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस पर EWS आरक्षण का क्या असर पड़ सकता है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है और क्या इसके कारण काउंसलिंग प्रोसेस डिले हो सकती है। सो स्टूडेंट, सबसे पहला अपडेट ले लीजिए। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस जो शुरू होगी, ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं उनमें कुछ इजाफा हुआ है। जी हाँ, 148 सीटों की करीब वहाँ बढ़ोतरी हुई है। आप कहेंगे ये इंक्रीज कैसे आया, तो देखिए अब तक भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में कंट्रीब्यूट किया करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। J&K 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस तक ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में सीट्स कंट्रीब्यूट नहीं करता था। हालांकि ये और बात है कि J&K के स्टूडेंट्स को ये पूरी तरीके से छूट थी कि वो भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में 15% सीटों की जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उनमें कहीं भी वो जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने सीट स्टेट की जो थी वो इस केस में छोड़नी पड़ती थी। अपने स्टेट में ये उनको देना होता था कि वो किसी भी तरीके से स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में जाने का रास्ता अब आपके लिए खुल गया है। वहाँ के 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 15% सीटें अब J&K भी ऑल इंडिया कोटे में कंट्रीब्यूट करेगा और आपको 148 सीटों का बेनिफिट होगा। तो 148 बच्चे ज़्यादा एंटर कर पाएंगे। निश्चित तौर पर कुछ फर्क आने की संभावना तो है। दूसरी बात मैं यहाँ करूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया है जो इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में और स्लाइड के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें CW कैंडिडेट्स जो हैं, जो आपको पता है डिफेंस पर्सनल्स हैं, उन डिफेंस पर्सनल्स के विडोज और उनके जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल कैटेगरी और कोटा होता है। तो उन स्टूडेंट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, अगर आप दिल्ली के 85% कोटा के अंडर एडमिशन चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपसे उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहा है। नोटिफिकेशन में आप इसकी डिटेल देख लें। तो ये 2 बड़े अपडेट थे। तीसरा बड़ा अपडेट EWS आरक्षण को लेके है। देखिए, EWS आरक्षण को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही है। बहुत सारे याचिकाकर्ताओं ने, बहुत सारे पिटिशनर्स ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है कि EWS आरक्षण जो है वो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। हालांकि आरक्षण प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन 2019 में भारत की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने 2019 में 103वें संविधान संशोधन के थ्रू अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण का प्रावधान किया, जिसमें अगड़ी जातियों को 10% आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर। अब संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 जो है वो व्याख्या करता है 2 अलग अलग तरीके से। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, जाति, वर्ग और लिंग, इनके आधार पर किसी भी तरीके से भेद नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य की जो नौकरियां हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सबको समान अधिकार प्राप्त है। तो फिर अर्थ के आधार पर जो है वो ये फैसला नहीं किया जा सकता, आर्थिक मुद्दा नहीं हो सकता। तो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का कल जो है वो अंतिम दिन था, और जिसमें ये बहुत क्लियर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस UU ललित की बेंच ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला अब तक सुरक्षित रख लिया है। तो इसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो क्या नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस और उस काउंसलिंग प्रोसेस के बाद होने वाला जो सीट अलॉटमेंट है, जो कट ऑफ है, क्या उस पर असर पड़ेगा, क्या उस पर असर आएगा? जी हाँ, अगर ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ा बदलाव होता है तो डेफिनेटली असर आएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें बड़ा बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। जो अगड़ी जातियां हैं या जो सवर्ण हैं, जिनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है,
उनका आर्थिक आरक्षण यथावत रहेगा। फिलहाल स्थिति यही बनती दिखाई दे रही है। हाँ, नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो अगर इसमें कोई और पेचीदगी आ जाती है तो ये डिले हो सकता है। हालांकि अभी आपको पता होगा नीट पीजी की काउंसलिंग चल रही है, जिसका एक राउंड हो चुका है, फर्स्ट राउंड उसका अलॉटमेंट आ चुका है। नीट पीजी की सेकंड राउंड की काउंसलिंग जैसे ही होती है और उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसीड होती है, उसके बाद नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू होने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है। जैसा हमने पहले भी आपको कहा था, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड अपडेट जो है वो हम आपको जल्द ही देंगे। जैसे ही अपडेट आता है तो आप जुड़े रहेंगे अभिव्यक्ति के माध्यम से। ये कुछ अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ MM बलडोदिया और आप मुझे सुन रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से। अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारों के सवाल ये होंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित तौर पर जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है आपको डॉक्यूमेंट्स और उन सब तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। EWS आरक्षण फिलहाल यथावत है। इसके अलावा J&K इस बार भारत की जो काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है, ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा और CW कैटेगरी के कैंडिडेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।